सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग सामने आई, जिसके विजुअल्स और जिसके जो अल्फाज जो थे वो हमारे जजेस के जो उन्होंने इस्तेमाल किए बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, मुझे उसके बारे में मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ कि काजी फायज़ ईसा साहब ने अपने मनपसंद के लोगों को बेनिफिट देने के लिए बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को रेफरेंस के तौर पर कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की। उन्होंने ये उनको बराबर ला के खड़ा कर दिया कि अगर आजकल के माहौल में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी होते तो वो भी सादिक और अमीन ना कहलाते, वो भी नाहल हो चुके होते। तो मेरा काजी फायज़ ईसा साहब से एक सवाल है कि काजी फायज़ ईसा साहब, ये पाकिस्तान का आइन कायद आज़म ने नहीं बनाया, हैंड रिटन आइन है, ये कोई खुदा ना खास्ता कोई आसमानी किताब नहीं है जो आप लोगों ने लिख दी हुई है, जो चेंज नहीं की जा सकती, जिसके अंदर रद्दो बदल नहीं किया जा सकता। तो आप वो जो उस वक्त के लोग थे वो भी गुनाहगार होंगे, वो भी सादिक और अमीन नहीं होंगे, वो भी करप्ट होंगे। उन्होंने जब ये लिखा पाकिस्तान का आइन, तो आप लोगों ने उन लोगों को बुरा भला कहने की बजाय, उन लोगों को कटहरे में खड़ा करने की बजाय बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनालिटी को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की कि उनका वे ऑफ लाइफ भी ऐसा था, तो वो भी सादिक और अमीन ना कहलाए जाते, ताकि आपने हर तरह के चंक को सिंपथाइज करने की कोशिश की कि जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ, अपने इस केस के अंदर लाकर उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, लोगों के जहनों को बनाने की कोशिश की कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनालिटी भी परफेक्ट नहीं थी। उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया था काजी साहब आपकी तरह कि मैं कोई परफेक्ट इंसान हूँ। उन्होंने कभी आपके सामने दावा नहीं किया था कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने ये दावा नहीं किया कि मैं नाउज़ बिल्ला को पैगंबर बन गया हूँ या मैं बहुत बड़ी कोई हूँ, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान बनाया। अब बानिए पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल बनाने से प्लीज नेक्स्ट टाइम गुरेज करें। अगवा हुए लोग जो हैं वो खुद क्यों नहीं आ जाते और क्यों नहीं आके स्टेटमेंट दे देते कि हम अगवा हुए। कि एतजाज अहसन ने देखा था कि किसी को अगवा किया जा रहा था, वो विटनेस थे। ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को इस किस्म की बातें जो हैं वो जेब नहीं देती। पाकिस्तान की अदलिया पहले ही पूरी दुनिया में सबसे लोएस्ट नंबर के ऊपर है, और इस तरह की बातें करके पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम को कंट्रोवर्शियल बनाने की भोंडी कोशिश की जा रही है। काजी फायज़ ईसा ये कहना चाह रहे थे कि अगर कोई शख्स जो है वो गुनाहगार है और 20 साल उसने मुअल्लम बन के गुजार लिए, तो क्या उसको उसके जुर्म की सजा दी जाएगी? यस काजी साहब, यस काजी साहब, उसको उसके जुर्म की सजा 20 साल बाद भी मिलेगी। अगर उसको कटहरे में लाया जाएगा तो उसको आप ये कह के माफ नहीं कर देंगे क्यों हो इसने ये 20 साल पहले गुनाह किया था, अब तो ये मुअल्लम हाजी नमाजी बन के जिंदगी गुजारा है, तो जो है अब इसको माफ कर दिया जाए। ऐसे नहीं होता। जो वेस्ट है, जो नॉन मुस्लिम ममालिक हैं, वहां पर भी कोई भी शख्स अगर बूढ़ा हो गया हुआ, मैं कहती हूँ उसकी कब्र में टांगे हैं, उसके खिलाफ भी कोई इल्जाम लगा दिया जाता है कि 30 साल पहले इसने हमारे साथ ये किया था, तो यहाँ की अदालतें उसको भी गुनाहगार ठहराते हुए जेल में डाल देती हैं। आपकी तरह ये नहीं कहेंगी कि ओहो इसने तो 20 साल पहले गुनाह किया था, अब 20 साल से तो वो अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, तो अब हम क्यों उसको उसके जुर्म की सजा दें। कहाँ से आपने ये पढ़ी है, वकालत कहाँ से की होगी, मुझे तो समझ से सियासतदानों को डिफेंड कर रहे हैं, कभी आप किसी जर्नल के ऊपर बात कर रहे हैं काजी फायज़ ईसा साहब, तो आपके ही जजेस ने हमेशा किसी ना किसी डिक्टेटर को सपोर्ट किया। आप मुंह पोले से करके आप लोग कह देते हैं हमें अपनी पुरानी गलतियों से माफी मांगनी चाहिए। आप गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां करते आ रहे हैं। ये डायलॉग, ये भाषण की हर दफा में सुनने को मिलती है, हमसे हुई गलतियों को ना हमने सुधारना है। सुधरना नहीं है, आगे गलतियां करते जाओ, पिछलियां सुधार दे जाओ, ये क्या है? जस्टिस साहब, आपने कभी पाकिस्तान के अंदर उस गरीब का केस सुनने के लिए लगाई है अपनी स्पेशल कोर्ट? जिस सिस्टम के लिए, जिस इंसाफ के लिए आप जजेस को पाकिस्तान के टैक्स पेयर से पैसा मिलता है, क्या आपने पाकिस्तान के मजलूम लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करना है? वो बेचारे फांसी पे चढ़ जाते हैं, फांसी चढ़े हुए 10 साल गुजर चुके होते हैं और जजों को ख्याल आता है वो बाइज्जत बरी करते हैं। पता चलता है वो बंदे की तो हड्डियां भी कीड़े मकोड़े जो है कब्र में खा गए होंगे बेचारे को। इंसाफ आपको 10 साल बाद देना याद आता है। आपको इंसाफ हमेशा अमीर ताकतवर को देने का ही ख्याल क्यों आता है? हम ये नहीं कह रहे कि मियां साहब के साथ नाइंसाफी नहीं हुई, उनको नाहल गलत किया गया, लेकिन अभी जो आपके दूसरे ही कमरे में बैठे हुए लोग जो चीखो पुकार कर रहे हैं, पार्टी के लोग आपसे आके अपना रोना धोना धो रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, आप उसकी तरफ नहीं देख रहे, आप उनकी नहीं सुन रहे।
आप कह रहे हैं कि हम पहले पिछली गलतियों को ठीक कर लें, तो जो आपने ये जो गंद करके जाना है, इसको कल का चीफ जस्टिस आके कहेगा जस्टिस फायज ईसा क्या बोंगियां मार के गया था। आपको भी फिर हिस्ट्री ऐसे ही याद रखेगी। आपको बजाय से कि सबको इक्वली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए आप पिक एंड चूज करके विच हंट कर रहे हैं आप, और आप बात कर रहे हैं कि जी मैं इंसाफ पे काम करूंगा। दो आपने साफियों के मतीउल्लाह जान का और आपने असदुर लौंडे का नाम ले लिया क्योंकि वो आपके अपने थे, और आपने एक और साफी का नाम पूछा, इमरान रियाज कौन है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो कौन है इमरान रियाज। मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छा मौका है उस इमरान रियाज को भी आके ना बताने का अदलिया में कि 4 माह वो कहाँ गायब था, जिसने वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कोहराम मचाया हुआ था कि उसका कान का पर्दा फाड़ दिया, कोई कहता था उसकी टांग तोड़ दी, कोई कहता था उसका बाजू तोड़ दिया, कोई कहता था उसकी पसलियां तोड़ दी, कोई तो ये भी कहता था कि कब्र में दफना दिया इमरान रियाज को। और वो ऑल ऑफ सडन 4 महीने के बाद बाहर आता है, दाढ़ी बड़ी भी कमजोर, वेट कम हुआ और वह बताता नहीं है अभी तक किसी को भी। उसने अभी तक किसी को नहीं बताया, किसी सहाफी ने उसके जिस्म पे पड़ी भी कोई निशान नहीं देखा। किसी सहाफी ने ये नहीं आके कहा कि ये पिक्चर थी, ये देखें। वैसे तो हमारे सहाफी जो है वो हर किस्म के जख्मों से, निशान से भरी हुई बॉडी दिखा देते हैं, तो उनका एक इतना बड़ा बहादुर 4 महीने किसी की गैर कानूनी कस्टडी में रहा, जो बकौल आप लोगों के उसके ऊपर बहुत तशद्दुद हुआ, उसकी जबान काट दी गई। आप में से किसी ने कोई फोटो को पिक्चर को कुछ तो देखा होगा कि उसके ऊपर जो जुल्म के निशानात उसकी बॉडी पे डाले गए थे। और उस इमरान रियाज के लिए भी बड़ा अच्छा प्राइम एग्जांपल है कि जाएं आपके कोर्ट के अंदर और उस चीफ जस्टिस को जाके बताएं कि 4 महीने तुम खुद साख्ता गुमनामी में कहीं खुद से कैद थे या उसको वाकई किसी ने अगवा किया। इमरान रियाज के लिए भी ना एक इम्तिहान है। इमरान रियाज साहब जाएं अदालत में और जाके बताएं और मेरे जैसे लोगों को झूठा साबित करें, और बताएं कि आप कौन सी जगह पे आपको गैर कानूनी तौर पे रखा गया था, और आप बताएं आपसे उस 4 माह के अरसे में कौन सी डिमांड की जाती थी, और आप बताएं जाके जजेस को कि आपको उस 4 माह में कौन से टॉर्चर से गुजारा गया, आपको किस वजह से जबान बंदी के लिए बंद किया गया था। आप वो बताएं कि आप इतने बहादुर हैं कि आपको 4 महीने वो टॉर्चर में रख के भी आपकी जबान बंद नहीं करवा पाए हैं। वो देखें, आप इतने बड़े सूरमा थे कि आपको 4 महीने उन्होंने टॉर्चर किया, आपकी बॉडी के इंच पे जख्म लगाए होंगे, आपकी जबान काटी होगी, लेकिन कितने सूरमा है आप। इमरान रियाज साहब बड़े सूरमा है आप, डरे नहीं, काबरे कुबरे कोई नहीं। आप चाहे ना जरा बताएं अदालत को, नाम लें उनका जाके जिन्होंने आपको कैद में रखा हुआ था, और आपकी जबान से कैद में रखे हुए लोगों का नाम नहीं निकलता। जब पाकिस्तान जिंदाबाद निकल जाता है आपके मुंह से, और जब आप कहीं बैठ के अपना वीलॉग कर रहे होते हैं, फर 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 आपकी जबान बिल्कुल ठीक चलती है। स्पेशली जब स्टार्ट में आपने कुछ नहीं हो जाएगा, बेहतर है। आप कहते हैं आपने तन्हाई में अल्लाह से बातें की, पर ये नहीं बताया तन्हाई आपकी खुद साख्ता थी या आपको किसी ने तनहा रखा हुआ था। जाए ना, ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ भड़काने में तो आपकी बड़ी टक्करें लगती थी। जाके बताएं कि आप कितने बड़े सूरमा थे। आप 4 महीने में कैद में रहने के बाद भी टूटे नहीं, और जिन्होंने आपको कैद में रखा आप उनका नाम अल ऐलान ले सकते हैं। तो इमरान रियाज साहब जाएं जाके चीफ जस्टिस को जाके बताएं कि आप किन की कैद में थे और आप कौन से टॉर्चर बर्दाश्त करके 4 महीने की जो कैद के बावजूद आपकी जबान की बंद नहीं कोई करा सका। आपकी जबान काटती लेकिन आपकी जबान बंद नहीं करवा सका वो। और आप जाके बताएं आप उनको, अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी के सफीना जैसे आपको क्रिटिसाइज करने वो लोगों का मुंह कैसे बंद करना है। जाएं और जाके सच बयान करें। ये स्पेशली एक पार्टी के लोगों को मामू बनाना बंद कर दें। और आप जैसे लोग हैं मुंह से लोगों के लिए आप इंसाफ मांगेंगे। अरे आप खुद तो सच बोलने की पहले औकात नहीं है आपकी, सच बोलने की हिम्मत नहीं है आपकी। आप कैसे कहेंगे बेशर्मों की तरह कि 4 महीने में खुद रूपोशी में रहा हूँ? नहीं रहे, मैं इल्जाम लगाती हूँ आप खुद साख्ता रूपोशी में थे। आप ड्रामा कर रहे हैं, आप फ्रॉडस्टर है, आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं झूठ बोल के। वरना जाएं काजी फाइज ईसा की अदालत में, ओपन जाएं, चैलेंज है, जाएं जाके उधर बैठे और बताएं काजी फाइज ईसा को कि किसने आपको उठाया था, किसने आपको 4 महीने आपको कैद में रखा, कौन से इदारे थे जिन्होंने आपको कैद में रखा। वरना जस्ट शट अप,
शट अप और आप आराम से बैठे वीलॉग करें और जिनको पहले मामू बना रहे थे उन्हीं मामू बनाएं। ये सूरमा बनने की कोशिश ना किया करें। पाकिस्तान की रियासत को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश मत करें। पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ जो है ये ज़ूम आईनी बातें करके बहकाए मत पाकिस्तान की आवाम को। लोगों को कहते ठक्कर के लोग मिले, ठक्कर के लोग मिले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।